अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। जिस चीज का आपको इंतजार था ORCC 2025, तो सिकाई क्लासेस आज हस्ब रिवायत फिर से वो स्टार्ट कर रहा है ORCC प्रोग्राम। और इस साल का जो ORCC 2025 है उसका हम आज पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है 10th क्लास में वो है रियल नंबर्स। तो आते हैं बेटा हम रियल नंबर्स पे। चैप्टर का नाम जैसे कि आपने देखा रियल नंबर्स है। और आपको पता होगा अगर आपने मॉडल पेपर्स देखे होंगे और अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे होंगे, इस चैप्टर से 4 मार्क्स आते हैं। 4 मार्क्स आते हैं इस रियल नंबर के चैप्टर से, आपको पता होगा। और उन 4 मार्क्स में से यूजुअली 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। जो पहले 20 क्वेश्चन होते हैं जिनमें 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव जो है वो रियल नंबर से आता है। और उसके बाद एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 3 मार्क्स और ये 1 मार्क मिला के ये 4 मार्क्स बन जाते हैं। तो ये रियल नंबर का छोटा सा चैप्टर जो है, छोटा सा चैप्टर है, आउट ऑफ 80 मार्क्स ये जो 4 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं बेटा। तो ये रियल नंबर आप देखिए, आज का आप लेक्चर देखिए और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के इस लेक्चर में जो मैं क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन बेटा इसी हर एक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको बेटा इसी चैप्टर से मिलने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स की डेफिनेशन पे मैं नहीं आता हूं। रियल नंबर्स की डेफिनेशन जैसे कि आपको पता है रियल नंबर्स सर होते क्या है, ये कौन से नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स बेटा आप सिंपली याद रखिएगा, रियल नंबर्स जो है R इज इक्वल टू Q यूनियन Q बार। दैट मीन्स रियल नंबर्स जो है उसमें से बेटा रैशनल नंबर्स होते हैं, उसमें से बेटा इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमें इस चैप्टर में किन नंबर्स के बारे में पढ़ना है? रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है और इरैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। रैशनल और इरैशनल नंबर्स जो आपके पास होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स अगर आप देखेंगे, रैशनल नंबर्स Q, इरैशनल नंबर्स Q बार। रैशनल नंबर्स जैसे कि 1/2 P/Q की शक्ल में, 2/3 P/Q की शक्ल में, 5/6 P/Q की शक्ल में। और इरैशनल नंबर्स जो है उनको हम P/Q की शक्ल में नहीं ला सकते हैं। और एक और चीज आपने बेटा याद रखना है, इरैशनल नंबर्स में आपको एक और चीज याद रखना है। सर क्या याद रखना है रैशनल और इरैशनल के बारे में? इसका जो है इसमें होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आप याद रखेंगे, जिस भी नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो रैशनल होता है। लाइक 1.1 आप लेंगे, 1.25 लेंगे, 1.71 लेंगे, दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। और दूसरा नंबर पॉसिबल है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसकी बेटा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 1.3333 सो ऑन, 0.2222 सो ऑन। तो कोई भी नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगी लेकिन रिपीटिंग होगी वो भी रैशनल की कैटेगरी में आता है। सर फिर इरैशनल की कैटेगरी में कौन से नंबर्स आते हैं? अगर आप इरैशनल की कैटेगरी की बात करेंगे, इरैशनल की कैटेगरी में आते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। इनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग 1.101 001 0001 0001 सो ऑन। अगर आप इस डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे, ना ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे, ये भी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, पाई, पाई भी इरैशनल नंबर होता है। क्यों? इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसी तरह अगर आप देखेंगे √2, आप देखेंगे √3, आप देखेंगे √5, आप देखेंगे √6, ये सारे के सारे जो है ये सारे के सारे इरैशनल नंबर्स हैं। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ रैशनल्स और इरैशनल्स। चाहे रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे, हमें इससे ज्यादा काम नहीं है। हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और हमारा जो बेटा पहला टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप स्टेटमेंट देख रहे हैं बेटा, स्टेटमेंट इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which they occur। that means अगर आपको देखना है कि कोई नंबर कंपोजिट है कि नहीं है, आप कैसे चेक करोगे कोई नंबर कंपोजिट है? मान लीजिए बेटा मैंने नंबर 4 लिया, अगर मैं 4 को लूंगा ना, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 into 2। ये 2 into 2 जो है ना, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है, 2 तो है ही प्राइम नंबर है ये, तो 2 into 2 आ गया, मतलब 4 जो है ये एक कंपोजिट नंबर है। अगर आप 6 लेंगे, इसको आप लिखेंगे 2 into 3, ये भी आ गया प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। लेकिन इस 2 into 3 को बेटा आप 3 into 2 भी लिख सकते हैं। या तो बेटा आपने 2 into 3 लिखा, बाद में आपने 3 into 2 लिखा, चाहे आप 2 into 3 लिखेंगे, चाहे आप 3 into 2 लिखेंगे, बस ऑर्डर का फर्क है। ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स तो आ गया ना। यहां भी 2 एक बार आया, 3 एक बार आया, 2 एक बार आया, 3 एक बार आया। सर पहले वाले और दूसरे वाले में फिर क्या फर्क है? पहले वाले और दूसरे वाले में खाली इतना फर्क है, ऑर्डर चेंज हो रहा है। वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जो भी आप कंपोजिट नंबर देखोगे तो कंपोजिट नंबर को टेस्ट करने का सिंपल सा तरीका यह है कि ये प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स में आना चाहिए। और जैसा कि आपने देखा 4 जो है ये भी आप प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स में आया, 6 जो है ये भी प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स में आया। इसी तरह बेटा अगर आप 12 लेंगे, 12 आप लेंगे 2 into 2 into 3, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। इसको लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 3 into 2, खाली मैंने ऑर्डर चेंज किया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 into 2 into 2, खाली मैंने ऑर्डर चेंज किया, ऑर्डर्स डिफरेंट आ गए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो यूनिक है, रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं है। सो व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? किसी भी कंपोजिट नंबर को जज करने के लिए, किसी भी नंबर को ये टेस्ट करने के लिए कि ये कंपोजिट है कि नहीं, जरूरी यही है कि आपको क्या देखना है, ये प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स में आना चाहिए। अगर आपको कोई भी नंबर प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स में आ जाता है, वो नंबर बेटा हमेशा कंपोजिट होता है। और आप कहेंगे सर कंपोजिट की असल में डेफिनेशन क्या है? कंपोजिट हो गया वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अगर आप एग्जांपल लेंगे कंपोजिट नंबर्स की, कंपोजिट नंबर्स की अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, कंपोजिट नंबर्स में आएंगे। स्टार्ट किसे होता है कंपोजिट नंबर? 4, 6, फिर 8, फिर 9, फिर 12, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 18। ये सारे के सारे नंबर्स जो बेटा है ये कंपोजिट नंबर्स है। क्यों? अगर आप देखेंगे इन नंबर्स में हर कोई नंबर आप देख सकते हैं, इसको आप प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स में ला सकते हैं। सर व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके खाली 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको यह बताना होगा कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स इनके खाली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, इनके खाली 2 फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे 2, 3, 5, ठीक है ना, 7, उसके बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। अगर आप देखेंगे इन सारे नंबर्स के खाली 2 फैक्टर्स है। हाँ, इसको लिखा जा सकता है 2 into 1 इक्वल, इसको लिखा जा सकता है 3 into 1, 5 into 1, 7 into 1, 11 into 1, 13 into 1। इसका मतलब इन नंबर्स के 2 ही फैक्टर्स है जिनके खाली 2 फैक्टर्स होते हैं, द नंबर, द 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। लेकिन इसमें भी याद रखना ये 2 जो है ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। तो याद बेटा यही रखना है, सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो है वो ऑड है। प्राइम नंबर्स में खाली एक ऑड नंबर आ जाता है, वो ऑड नंबर आ जाता है बेटा 2 आ जाता है ऑड नंबर, 2 आ जाता है इवन नंबर। बाकी सारे के सारे जो है, बाकी सारे के सारे जो है वो ऑड आ जाते हैं। सारे प्राइम नंबर्स ऑड है एक्सेप्ट 1, दैट इज 2। 1 जो है 1 क्या है? इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता है कभी कभी। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ये बेटा प्राइम है ना ये कंपोजिट है। ये नंबर ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। याद रखना
टू एक ऐसा, ये एक्सेप्शन है, टू एक्सेप्शन है, ये प्राइम भी है लेकिन प्राइम के साथ साथ इवन भी है, बाकी सारे तो ये प्राइम ऑड होते हैं। वन जो है इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है, ना ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है। तो हम असल में क्या पढ़ रहे थे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कोई भी कंपोजिट नंबर जो है, हर किसी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और आपने देखा इन नंबर्स में हर कोई नंबर जो है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ जाता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे ऑकर। खाली ऑर्डर इधर इधर हो सकता है लेकिन ऑर्डर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब भी 2 2 बार आता है, 2 2 बार आता है, 2 2 बार आता है, 3 एक बार, 3 एक बार, 3 एक बार। रिप्रेजेंटेशन तो यूनिक है, खाली ऑर्डर चेंज हो जाता है। चलिए बेटा, ये तो हमने देखा कंपोजिट, हमने देखा प्राइम, हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, हमने देखा 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, हमने देखा 2 जो है दैट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स में खाली एक इवन नंबर है, दैट इज 2। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते बेटा, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। यह है बेटा पहला क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको देखना है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे बेटा, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे। 140 के प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं, यह आप लोअर क्लास से करते आ रहे हैं। 156 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद होंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद होंगे। अगर याद भी नहीं है तब भी उतनी कोई बड़ी बात, आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने का मतलब पहले हम 2 से चेक करेंगे। हां, इसको बेटा 2 से डिवाइड होगा, लास्ट पे इवन नंबर है, याद रखना 0 इवन है क्योंकि इसको 2 से डिवाइड होता है। तो पीछे 0 है, पीछे 6 है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। इवन होने का मतलब इसको बेटा 2 से डिवाइड होता है। जब इसको 2 से डिवाइड होता है, स्टार्ट कीजिए बेटा, 2 से डिवाइड हो रहा है इसको, इट इज 2 7 14, फिर 0, यहां से 2 3 6, 1 कैरी, 2 5 10, यहां से 5 7 35, फिर 7 1 7। तो हमने देखा ये जो 140 है बेटा, 140 किसके बराबर आ गया, ये आ गया 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। 5 एक बार, 7 एक बार, और 2 जो है वो 2 बार आ जाता है। और आपने देखा ये 140 जो है ये प्राइम फैक्टर्स की शक्ल में आ गया। जब ये प्राइम फैक्टर्स की शक्ल में आ गया एज पर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो ये 140 जो बेटा है, ये 140 एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं? हाँ, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट नंबर? क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स की शक्ल में आ गया। उसके बाद बेटा 156, इसको आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 1 आएगा कैरी, 16 बनेगा यहां से, 2 8 फिर से बेटा इवन आ गया, 2 से फिर से कर लेंगे, 2 3 6, यहां पे 7 है, 1 आएगा कैरी तो 18 बनेगा, 2 9 18। यहां पे अब देखिए डिजिट्स का सम, 3 और 9 का सम। अब ये ऑड नंबर है, इसको 2 से डिवाइड होने वाला नहीं होगा, इसको 2 से डिवाइड, लेकिन 3 और 9 का सम 12 के बराबर आता है। 12 जो है वो 3 के टेबल में आ जाता है। तो अब 3 से करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, आपको पता है 13 एक प्राइम है, इट इज 13 1 13। तो आप देखोगे कि 156 जो है, 156 इज इक्वल टू 2 2 3 13। इसका मतलब 2 का स्क्वायर आ गया, 2 पावर 1 आ गया, 3 पावर 1 आ गया और 13 पावर 1 आ गया। इसका मतलब 2 स्क्वायर आ गया, फिर 3 पावर 1 आया और 13 पावर 1 आया। 2 आया 2 बार, 3 आया 1 बार, ये 2 आया 2 बार, 3 आया 1 बार, 13 आया 1 बार। फिर से ये प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स में आ गया। जब ये प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स में आ गया बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अगर आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करोगे, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये कौन सा नंबर है बेटा? ये कंपोजिट नंबर है। इन्हीं पे ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। वहां रैशनल इरेशनल पे एक ऑब्जेक्टिव आता है, कभी कभी कंपोजिट प्राइम पे ऑब्जेक्टिव आता है, कभी एचसीएफ और एलसीएम पे ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो हमने खाली बेटा 2 पार्ट्स लिए थे, लेकिन एग्जाम में कोई और नंबर आएगा फिर कहेंगे सर ने नहीं दिखाया था। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 140 के बदले 250 हो सकता है, 140 के बदले 136 हो सकता है। बस ऐसे ही तरीका है प्राइम फैक्टर्स निकालने का। पहले अगर इवन है 2 से करेंगे, फिर अगर डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आ जाता है फिर 3 से करेंगे अगर ऑड नंबर होगा। ठीक है ना? इसी तरह आगे आगे आप चलते जाएंगे। ठीक, चलिए बेटा
अब आ गया अहम क्वेश्चन, आ गया एक अहम क्वेश्चन आ गया बेटा। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये 3 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ये आपको बेटा दिखाना है, आपने ये दिखाना है। पहले आपने एलसीएम निकालना है, फिर आपने एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है आपको दिखाना है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। एक पार्ट में दिखाऊंगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। आपने लोअर क्लास में भी सीखा होगा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, लेकिन आज हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे पहले ही मैंने आपको दिखाया प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो आप इन 2 नंबर्स को लाइए बेटा। 2 नंबर्स है आपके पास, 2 नंबर्स है, एक है 510, दूसरा है बेटा 92। ये 2 नंबर्स है आपके पास। इन 2 नंबर्स को आप लीजिए। 510 जैसा कि आप जानते हैं पीछे 0 है, 0 होने का मतलब यह है बेटा इवन नंबर है, इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, वो करेंगे कि नहीं? 2 से डिवाइड करेंगे। जब आप 2 से डिवाइड करोगे इट इज 2 2s 4, 1 आएगा कैरी तो 11 बनेगा। 2 5s 10, 1 आएगा कैरी तो 2 5s 10। अब ये बेटा ऑड नंबर आ गया, अब ये ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर आ गया तो डिजिट्स का सम देखेंगे पहले। ऑड नंबर आ गया तो डिजिट्स का सम देखेंगे पहले। जरा डिजिट्स का सम देख लीजिए। 5 + 5 आएगा 10, + 2 आएगा 12। यस, 5 + 5 आएगा 10, 10 + 2 आएगा 12। जब 5 + 5 10 + 2 12 आ गया, 12 जो है बेटा वो 3 के टेबल में आ जाता है कि नहीं? हाँ यस सर, 12 जो है 3 के टेबल में आ जाता है। हम ऐसा करेंगे, 3 8s 24, 1 आएगा कैरी। 3 8s 24, 1 आएगा कैरी है तो 15 बनेगा। जब ये 15 बनेगा तो 3 5s 15। अब आप फिर से देख लीजिए बेटा, 8 + 5 ऑड नंबर है, 8 + 5 13 आ रहा है। अगर 8 + 5 13 आ रहा है, लेकिन 13 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है। मैंने देखा था 8 + 5 13 आया, लेकिन 13 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। अगर 13 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, लेकिन एक अहम बात है बेटा, पीछे वाला डिजिट जो है, लास्ट वाला डिजिट जो है वो 5 है। जब लास्ट वाला डिजिट 5 होगा, डेफिनेटली इसको 5 से डिवाइड होने वाला है। जरा 5 से इसको कीजिए डिवाइड। 5 1s 5, 3 आएगा कैरी तो 35 बनेगा। 5 7s 35, फिर तो 17 तो प्राइम ही है। 17 1s 17। आ जाइए 92 पे, 92 पे आ जाइए बेटा आप। 92 आप देख लेंगे। 92 कौन सा नंबर है? ये भी एक इवन नंबर है। क्यों है सर ये इवन? क्योंकि पीछे 2 है, 2 तो इवन ही है। तो 2 से करेंगे, 2 4s 8, 2 4s 8, 1 आएगा कैरी, 2 6s 12, 2 2s 4, 2 3s 6, ठीक है ना? फिर आएगा 23 1s 23। असल में मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। हां मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या काम करना है? मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा यूज करनी है। आप सुन रहे हो? प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करनी है। अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करनी है, मैंने 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली, मैंने 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली। इस प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद अब हम काम करेंगे, इनको यहां पे लिखेंगे। 510 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 510 510 इज 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1 इंटू 17 पावर 1। उसके बाद 92 देखिए बेटा, 92 में आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 23 पावर 1। सबसे पहले जब भी एचसीएफ देखना होगा, याद रखिएगा बेटा, एचसीएफ देखने के लिए आप क्या काम करेंगे? जब भी आपको एचसीएफ देखना होगा, एचसीएफ देखने के लिए आप क्या काम करेंगे? आपको कॉमन का छोटा पावर देखना है। इनके बीच में तो ये कॉमन आ रहा है। एचसीएफ देखने के लिए कॉमन, यहां 2 पावर 1 है, यहां 2 पावर 2 है। कॉमन का छोटा पावर, सर अगर यहां भी 2 पावर 2 है, अगर यहां भी 2 पावर 2 होता, मुझे फिर क्या लेना था? मुझे 2 पावर 2 ही लेना था। लेकिन यहां एक 2 पावर 1 है, दूसरा 2 पावर 2 है। आपको 2 पावर 2 लेना है एचसीएफ में, बस 2 पावर 2। दिस 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। सर अब मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका है कॉमन का बड़ा पावर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन का बड़ा पावर 2 पावर 2 और 2 पावर 1 में बड़ा पावर क्या है? 2 पावर 2 और 2 पावर 1 में बड़ा पावर तो
यहां पे कॉमन का छोटा पावर, HCF में बेटा कॉमन का छोटा पावर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन का छोटा पावर 2 पावर 1, वो तो बेटा 2 के बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। उसके बाद कॉमन का बड़ा पावर, एलसीएम में कॉमन का बड़ा पावर तो 2 पावर 2 है, और जो भी डिफरेंट फैक्टर्स है वो सारे लेने। डिफरेंट फैक्टर्स में 3 आएगा, उसमें 5 आएगा, उसमें 17 आएगा, उसमें 23 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई कर ले आप बेटा, इनको मल्टीप्लाई कर ले। 2 2 जा 4, 3 5 जा 15 इंटू 17 इंटू 23, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 15 आएगा 60 इंटू 17 इंटू 23, जरा मल्टीप्लाई कर लो 60 इंटू 70, 0 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, दैट इज 1020 इंटू 23, इसको बेटा 23 से मल्टीप्लाई कर लो। जब इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आएगा, 0 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3, फिर क्रॉस 0 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2। ठीक है, अब ऐड करेंगे, 0 आया, 6 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, ये आया बेटा इसका एलसीएम। फिर से आप देख ले हमने क्या काम करना है, पहले मुझे 510 के फैक्टर्स निकालने हैं, फिर 92 के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, तो उसके लिए कॉमन का छोटा पावर, कॉमन का छोटा पावर जो है वो 2 पावर 1 है, कॉमन का छोटा पावर जो है वो 2 पावर 1 है, दैट इज इक्वल टू 2। और एलसीएम निकालने के लिए कॉमन का बड़ा पावर, एलसीएम निकालने के लिए कॉमन का बड़ा पावर, यहां 2 पावर 1, यहां 2 पावर 2, तो कॉमन का बड़ा पावर 2 पावर 2 आएगा। और एलसीएम में जितने भी जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स है, उन सारे डिफरेंट फैक्टर्स को लेना है। उसमें 3 आएगा, 5 आएगा, 17 आएगा, 23 आएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 23460 आ गया। कितना आ गया, 23460। अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, नंबर्स क्या क्या थे, 92 510, 92 510, एचसीएफ कितना आ गया 2, एलसीएम आया 23460। एचसीएफ जो है वो 2 आया, एलसीएम जो है 23460, 23,460। अब मुझे लास्ट पे क्या देखना है, मुझे वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन किस चीज की करनी है, आपको बेटा दिखाना है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हां, यही मुझे दिखाना है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इंप्लाइज व्हाट इज HCF। HCF अगर आप देखेंगे वो तो बेटा 2 के बराबर है, LCM अगर बेटा आप देखेंगे वो है 23,460 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स में मुझे 510 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 92 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200, 2 6 12, 2 4 8, दैट इज 9, 2 3 6, 2 2 4 इज इक्वल टू, इनको भी बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे इन दो को, वो भी आएगा 46,920। तो इस तरीके से बेटा ये वेरीफाई हो गया। आपने देखा पहले मैंने एचसीएफ निकाला वो तो मुझे 2 के बराबर आया, फिर मैंने एलसीएम निकाला वो तो मुझे 23,460 के बराबर आया। उसके बाद मैंने एचसीएफ इंटू एलसीएम देखा, वो मुझे प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के बराबर आना चाहिए। और हमने यहां पे देखा बिल्कुल जब मैंने एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया एलसीएम से, वो मुझे प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के बराबर आ रहा है। एचसीएफ था 2, एलसीएम था 23,460, दो नंबर्स थे 510 और 92। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया जो एलएचएस है बेटा वो आरएचएस के बराबर आ गया। तो हम ये लिखेंगे एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आ गया, हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से बेटा हमें ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा कि एचसीएफ 2 नंबर्स का 9 है, आपको एलसीएम निकालना है। एचसीएफ बेटा दिया है, आपने एलसीएम निकालना है। हमें पता है, हम ऐसा लिखेंगे जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ी, वी नो दैट HCF into LCM is equal to product of 2 numbers। अभी पढ़ रहे थे हम बेटा,
HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इंप्लाइज मुझे क्या निकालना है, फाइंड LCM, LCM मुझे निकालना है, HCF दिया है 9 के बराबर, 9 इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स में आएगा 306 इंटू 657। यह आपने काम करना है। आपको क्या दिया था बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था कि HCF इन दो नंबर्स का 9 है, हमें क्या निकालना है, हमें बेटा इनका LCM निकालना था, क्वेश्चन मार्क। HCF दिया था, LCM निकालना है, मैंने रिलेशन यूज की, बड़े आराम से हो गया। वी नो दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के बराबर होता है। HCF के बदले 9 यूज किया, LCM एज इट इज, ये तो मुझे निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स में आएगा 306 और 657। इंप्लाइज अगर आप इसका बेटा LCM निकालना चाहोगे, इसका जो LCM है वो है 306 इंटू 657, इनका जो प्रोडक्ट है 9 जो यहां से है ये यहां डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया। फिर उसके बाद काम करेंगे हम, कैंसिलेशन करेंगे। इंप्लाइज LCM इज इक्वल टू, कीजिए कैंसिलेशन, कीजिए बेटा कैंसिलेशन। जब आप कैंसिलेशन करेंगे 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 आ गया कैरी है तो 36 बन गया, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, ये तो 30 था, 3 आएगा कैरी, ये बनेगा 36, 9 4 जा 36, तो LCM आएगा बेटा 34 इंटू 657। इन दो को आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दूंगा, और आपके जे के बोस में बेटा तो कैलकुलेटर भी अलाउड है, अगर आपको टाइम बचाना है वहां पे तो LCM इज इक्वल टू इन दो को बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे, जो वहां निकलेगा दैट विल बी द LCM। इसका मतलब यह हुआ, कभी आपको HCF दिया होगा आप LCM निकाल सकते हैं, कभी LCM दिया होगा आप HCF निकाल सकते हैं। और यूज क्या करेंगे, यूज करेंगे वी नो दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। उसके बाद HCF के बदले 9 दिया, LCM एज इट इज, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, 9 को नीचे लिया, फिर कैंसिलेशन, फिर इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट। कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसी तरह बेटा इस वाले क्वेश्चन पे आएंगे, ये नंबर में दिखाऊंगा, दूसरा आप खुद करेंगे, ये वाला मैं दिखाऊंगा। आपको बताना है ये क्यों कंपोजिट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपको बताना है ये कंपोजिट है तो क्यों है कंपोजिट। अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स में आ गया फिर तो ये कंपोजिट है। जरा नंबर देखिए, नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर आप देखेंगे बेटा इसमें तो दो नंबर्स है, ये प्लस ये। चलिए इस 13 को मैं इंटू 1 करूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताइए बीच में तो प्लस है, अब आप काम कीजिए इसके बाद बेटा, इसके बाद काम कीजिए, हाँ यहां से और यहां से 13 तो कॉमन आएगा, क्योंकि दो टर्म्स है, यहां भी 13 है एक फैक्टर, यहां भी 13 है एक फैक्टर। 13 निकालिएगा बेटा आप कॉमन, अंदर बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस यहां पे 1 बचा, दैट इज इक्वल टू 13, क्योंकि ये 13 तो मैंने कॉमन निकाला था, 13 कॉमन निकाला, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 7 11 77 प्लस 1, दैट इज 13 इंटू 78। ये जो 78 है इसके फैक्टर्स निकालिए बेटा आप, 78 के फैक्टर्स देखिए, 2 39 3 13 13 1। इसका मतलब मैं अब इसको यहां पे ले जाऊंगा, यहां पे मुझे आया था 13 इंटू 78, दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 78 के बदले लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना। इस वाले 78 के बदले मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 13, सो इट विल बी इक्वल टू 13 इंटू 13 बनेगा बेटा 13 स्क्वायर, 2 पावर 1 3 पावर 1 13 का स्क्वायर। अगर आप देख सकते हैं ना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। जब भी कोई नंबर आएगा प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, वो कौन सा नंबर होता है, वो तो बेटा हमेशा कंपोजिट नंबर होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय फंडामेंटल, देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना।
आपको बताना था ये क्यों कंपोजिट है, मैंने दिखाया ये क्यों कंपोजिट है। रीजन क्या है? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स में आ जाता है। इसी तरह ये दूसरा पार्ट भी हो सकता है, जैसे कि पहले पार्ट में मैंने 13 और 13 कॉमन निकाला, दूसरे पार्ट में आप 5 और 5 कॉमन निकाल सकते हैं। लास्ट पे आपको प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स आएगा। जब भी कोई नंबर प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स में आ जाता है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है, ये एक कंपोजिट नंबर है। हो गया बेटा? Yes, one of the important questions, √5। हां, कभी कभी इस √5 की जगह वो √2 भी लिख सकता है, इसकी जगह वो कभी √3 भी लिख सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। हां, √5 की जगह कभी वो √2 भी लिख सकता है, √3 भी लिख सकता है। आपको बताना है ये नंबर जो है ये एक इरेशनल नंबर है, ये नंबर जो है ये एक इरेशनल नंबर है। हमारे पास मैथमेटिक्स में एक मेथड है जिसको हम कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। हम कंट्राडिक्ट करेंगे कि ये नंबर जो है ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। हम अपोजिट जाएंगे, दिखाना मुझे इरेशनल है, मैं कहूंगा नहीं ये तो रैशनल है, लेकिन लास्ट पे मेरी सपोजिशन गलत साबित हो जाएगी और मैं लास्ट पे ये कहूंगा नहीं ये रैशनल नहीं है, ये असल में क्या है, असल में इरेशनल है। तो हम काम करेंगे, कंट्राडिक्शन करेंगे हम, और कंट्राडिक्शन में हम बेटा लिखेंगे लेट अस assume to the country, let us assume to the country लेट अस assume to the country, हम अपोजिशन कर रहे हैं, हम नेगेशन कर रहे हैं। लेट अस assume to the country that √5 is rational। प्रूव मुझे करना है कि ये इरेशनल है, लेकिन मैं अगेंस्ट जा रहा हूं, मैं कहता हूं नहीं ये रैशनल नहीं है, ये तो इरेशनल है, ये इरेशनल नहीं ये तो रैशनल है। हम अब क्या काम करेंगे, मैंने सपोज किया ये रैशनल है, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू P/Q, ब्रैकेट में Q इज नॉट इक्वल टू 0, P, Q आर कोप्राइम इंटीजर्स। इसको हम लिखेंगे P/Q की शक्ल में, और P और Q जो है वो कोप्राइम इंटीजर्स है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोप्राइम इंटीजर्स? जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के बराबर होता है, जिनको उसके बाद कोई कैंसिलेशन नहीं होती है। लाइक मैं एग्जांपल दूंगा, अगर आप 1/2 लेंगे दीज आर कोप्राइम, 2/3 लेंगे कोप्राइम, 2/5 लेंगे कोप्राइम, 2/7 लेंगे कोप्राइम, 3/4 लेंगे कोप्राइम, क्योंकि इनको इसके बाद कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है, मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 के बराबर है। वही मैंने एज्यूम कर लिया। इट कैन बी रिटन एज √5 कैन बी रिटन एज P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P, Q आर कोप्राइम इंटीजर्स, ये कोप्राइम इंटीजर्स है। उसके बाद हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने के बाद यह आएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P²/Q²। स्क्वायर रूट जाएगा, ये Q² इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, 5Q² इज इक्वल टू P², इंप्लाइज P² इज इक्वल टू 5 टाइम्स Q²। इसका नाम अब 1 रखिए, तो P² किसके बराबर आ गया? P² आया 5 टाइम्स Q²। अगर P² 5 टाइम्स Q² आ गया, मतलब 5 जो है ये P² का एक फैक्टर है। 5 टाइम्स Q² का मतलब हो गया P² का एक फैक्टर 5 है, तो हम ऐसा लिखेंगे देयरफॉर 5 इज फैक्टर ऑफ P²। और अगर 5 P² का फैक्टर है, वो इंप्लाई करेगा 5 इज फैक्टर ऑफ P। इसको मैंने रेड से हाईलाइट कर लिया क्योंकि मुझे काम आने वाला है।
5 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है, इंप्लाइज 5 जो है ये पी का भी फैक्टर है। अगर 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है तब जाके पी का भी फैक्टर है, और जब ये पी का फैक्टर है लेट P इज इक्वल टू 5 टाइम्स K, क्योंकि मैंने कहा ना 5 इसका एक फैक्टर है, P का एक फैक्टर 5 है, बाकी फैक्टर्स के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, उसको मैंने बेटा किससे रिप्रेजेंट कर लिया, K से रिप्रेजेंट कर लिया मैंने, और K भी कोई इंटीजर है, P इज इक्वल टू 5 टाइम्स K, जब P है ना बेटा 5 टाइम्स K के बराबर, फिर से स्क्वायरिंग कीजिए, इंप्लाइज P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू K स्क्वायर, इंप्लाइज P स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। लेकिन आप P स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हो, आप P स्क्वायर के बदले 5Q स्क्वायर लिख सकते हो, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर, इसको लिखेंगे बाई फर्स्ट, जरा कैंसिलेशन कीजिए बेटा, कैंसिलेशन कीजिए, 5 1 जा 5 5 जा, इसका मतलब ये हुआ Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स K स्क्वायर। अगर Q स्क्वायर आया 5 टाइम्स K स्क्वायर मतलब 5 Q स्क्वायर का फैक्टर है, इंप्लाइज 5 इज फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर। अगर 5 Q स्क्वायर का फैक्टर है, इंप्लाइज 5 इज फैक्टर ऑफ Q। इसको भी रेड से हाईलाइट कीजिएगा आप। 5 बेटा किसका फैक्टर आ गया, 5 जो है वो Q का फैक्टर आया, लेकिन 5 ऑलरेडी P का फैक्टर है, इसका मतलब 5 इज फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, इंप्लाइज 5 इज फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, 5 इज फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, विच इज कंट्राडिक्शन, वो कंट्राडिक्शन है। क्यों है कंट्राडिक्शन, क्योंकि P और Q जो है वो को प्राइम है, अगर P और Q को प्राइम है 5 उनका कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता, तो 5 इज फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, विच इज कंट्राडिक्शन, बिकॉज P कामा Q और को प्राइम, क्योंकि P और Q जो है वो को प्राइम है। लास्ट पे आप लिखेंगे हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जब मेरी सपोजिशन रॉन्ग है तो हमें लास्ट पे लिखना है कि ये नंबर जो असल में है, कौन सा नंबर, ये √5 जो असल में है, ये √5 असल में एक इरेशनल नंबर है। फिर से 1 मिनट में देखिए बेटा हमने क्या किया, हमें प्रूव करना था ये इरेशनल है, मैंने कहा नहीं इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल है, मैंने कहा इरेशनल नहीं है, ये तो रैशनल है। अगर ये रैशनल है इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग की तो 5Q स्क्वायर आया P स्क्वायर, इसका मतलब P स्क्वायर आया 5 टाइम्स Q स्क्वायर, मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो P स्क्वायर का फैक्टर है, 5 जो है वो P का फैक्टर है। अगर 5 P का फैक्टर है, मैंने P को लिखा 5 टाइम्स K, वायर K जो है वो भी एक इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर, रादर हम कहेंगे P इज इक्वल टू 5 टाइम्स K। फिर इसको स्क्वायरिंग की, P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर K स्क्वायर, P स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। इस P स्क्वायर के बदले मैंने लिखा है 5Q स्क्वायर बाई फर्स्ट, इसको कैंसिलेशन की, 5Q का भी फैक्टर आया, मतलब 5 जो है वो Q का भी फैक्टर आया, P का भी फैक्टर आया, लेकिन नहीं आ सकता, क्यों, P और Q जो है वो को प्राइम इंटीजर्स है, तो हमारी सपोजिशन जो है वो गलत है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर जो है बेटा ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर आप काम आएगा ना, अगर यहां √2 आएगा, √3 आएगा, आपको खाली 5 को 2 से रिप्लेस करना है, अगर √3 आएगा इस 5 को आपने 3 से रिप्लेस करना है, बाकी जो सारा प्रोसेस है सारा प्रोसेस सेम है, √5 √3 √2 इसी से सारे बेटा हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन जो है बेटा बहुत बार आया है। क्या है क्वेश्चन आपके पास, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, आपने प्रूव करना है ये इरेशनल है। हम फिर से assume करेंगे नहीं ये तो रैशनल है, तो हम ऐसा करेंगे, लेट अस assume दैट, हम assume करेंगे 3 + 2 √5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है therefore इट कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं P/Q की शक्ल में, इट कैन बी रिटन एज 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0,
P कामा Q को प्राइम इंटीजर्स। P और Q जो है ये को प्राइम इंटीजर्स है, क्योंकि मैंने रैशनल माना तो जरूरी है P बाई Q की शक्ल में आएगा। इंप्लाइज ट्वाइस रूट 5 इज इक्वल टू P बाई Q, प्लस 3 यहां आएगा तो -3 बनेगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्वाइस रूट 5 इज इक्वल टू P माइनस Q इंटू 3Q होल डिवाइड बाई Q। अब ये जो 2 है ये डिवाइड में जाएगा, 2 जो है डिवाइड में जाएगा। रूट 5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q, P माइनस 3Q, 2 आएगा नीचे, ये ट्वाइस Q बन जाएगा। अब आप इस पे नजर डालिए बेटा, नजर डालिए क्या है ये। क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। मुझे प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। अगर मुझे प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, उसके लिए काम करेंगे हम कंट्राडिक्शन करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि ये इरेशनल नहीं है, रैशनल है। और अगर बेटा ये रैशनल है, इसको हम बेटा P बाई Q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो मैंने 3 प्लस 2 रूट 5 को लिखा P बाई Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P कामा Q और को प्राइम इंटीजर्स, मतलब इनको बाद में कोई कैंसिलेशन नहीं होगी। मैंने 3 को उठाया राइट साइड में डाल दिया तो पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 बन गया। ट्वाइस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q डिवाइडेड बाई Q। ये 2 नीचे आ गया तो रूट 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 3Q डिवाइड बाई ट्वाइस Q। अगर आप इसके बाद देखेंगे बेटा, इसके बाद देखेंगे ये इरेशनल नंबर है और ये जो है ये रैशनल नंबर है। क्या इरेशनल और रैशनल सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसका मतलब एक कंट्राडिक्शन है। आई गॉट एन इक्वेशन, मुझे एक ऐसी इक्वेशन मिली जिसमें LHS जो है वो इरेशनल है और RHS जो है वो रैशनल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसा लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे P इज इंटीजर, P इज इंटीजर, Q इज इंटीजर, P इंटीजर है, Q इंटीजर है। Therefore, P minus 3 times Q divided by 2Q is rational. इज रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर होगा क्योंकि इंटीजर बाई इंटीजर जो है वो रैशनल आ जाता है। ये रैशनल है, ये बेटा रैशनल है, और ये वाला जो है ये इरैशनल है। अभी किया प्रूव हमने। उसके बाद लिखेंगे वी नो दैट रूट 5 is, we know that root 5 is irrational, implies LHS is irrational, while as RHS is rational, which is contradiction। ये contradiction है, विच इज कंट्राडिक्शन। अगर ये कंट्राडिक्शन है मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो लास्ट पे लिखेंगे हम हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस आवर सपोजिशन, हमारी जो सपोजिशन है इज रॉन्ग। अगर हमारी सपोजिशन गलत है, देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरैशनल, ये रैशनल नहीं है। क्या करना था बेटा? हमें प्रूव करना था कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। मैंने कहा इरेशनल है। अगर इरेशनल है इसको P बाई Q की शक्ल में लिख सकते हैं, फिर ट्रांसफर करके डिवाइड करके मुझे रूट 5 आया P माइनस 3Q डिवाइड बाई 2Q। इसका मतलब ये वाला साइड मुझे इरेशनल आ रहा है, ये वाला साइड मुझे रैशनल आ रहा है। लेकिन किसी भी इक्वेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इक्वेशन मीन्स इक्वालिटी। जो लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए वही राइट हैंड साइड होना चाहिए, लेकिन यहां तो एक नंबर इरेशनल आ रहा है, दूसरा रैशनल आ रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है। हमारी सपोजिशन जो है वो गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं ये रैशनल नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये भी एक बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन भी एक बार बेटा पूछा गया है। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही लेंगे। ये भी इरेशनल दिखाना है, मैं रैशनल लूंगा। हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट, हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज 6 प्लस रूट 2 जो है 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। सो वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट
6 plus root 2 is equal to p by q implies root 2 is equal to p by q minus 6. जरा एलसीएम निकालेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे. रूट 2 इज इक्वल टू p माइनस 6q होल डिवाइडेड बाई q. फिर हम देखेंगे ये वाला नंबर जो है ये इरेशनल है और ये वाला नंबर जो है ये रैशनल है. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक नंबर इरेशनल होगा दूसरा नंबर रैशनल होगा किसी इक्वेशन में. इसका मतलब हमारी सपोजिशन जो है, फिर से हमारी सपोजिशन गलत है. जब हमारी सपोजिशन गलत है मतलब ये नंबर रैशनल नहीं है, ये नंबर असल में इरेशनल है. ये कौन सा नंबर है बेटा? ये एक इरेशनल नंबर है. अब मुझे एक ऑब्जेक्टिव याद आया, वो ऑब्जेक्टिव आया था, ऑब्जेक्टिव मुझे याद आया बेटा, आपको निकालना था HCF 0,2. बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब गलत लिखा था. मैंने अपने स्कूल के प्री बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव डाला था और ये मॉडल पेपर में ये ऑब्जेक्टिव था कि HCF अब 0 और 2 क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 0 एंड 2. और याद रखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 0 एंड 2 जो है वो तो बेटा 2 के ही बराबर है, क्योंकि 2 2 को भी डिवाइड करता है, 2 0 को भी डिवाइड करता है. और बहुत सारे बच्चों ने लिखा था इम्पॉसिबल. इसका आंसर इम्पॉसिबल नहीं है. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि 0 जो है वो एक इवन नंबर है, 0 को भी 2 डिवाइड करता है, 2 को भी 2 डिवाइड करता है. सो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 0 एंड 2? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 0 एंड 2 इज 2. और अगर आप देखेंगे जो भी मैंने पढ़ाया ना बेटा, कोई ऑब्जेक्टिव अगर आएगा ना वो ऑब्जेक्टिव इसी से रिलेटेड आएगा जो मैंने आज आपको पढ़ाया है. एंड आई होप कोई भी क्वेश्चन जो आपको मिलेगा ना 3 मार्क्स का, इंशाल्लाह आने वाले एग्जाम में आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर है बहुत अच्छा रहेगा. और इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.